अरे परसों आपने कहा था ब्लैक मार्केट और ओपन मार्केट बराबर हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं और सिर्फ 3 रुपए का कल इजाफा हुआ था। मगर आज तो ब्लड बात था, इंटरबैंक में भी ओपन मार्केट में भी 262 रुपए का हो गया। क्या आज मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने इजाजत दी कि जी खुला छोड़ दो बैंक्स को भी, आपको भी? नहीं, ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, ऐसी कोई हुकूमत हमें ना तो कैप लगाने का कहती है ना हटाने का कहती है। ये बस अखबारों में ही हम सुनते हैं। हमारा ये फैसला इसलिए ज़रूरी था कि हमने ब्लैक मार्केट को ख़त्म करना था और हमने ये स्टेटमेंट भी दी थी, जैसे प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इसको फ़र्क ख़त्म होगा तो ब्लैक मार्केट ख़त्म होगी। तो हमने कल से 3 रुपये का हमने जाके जब देखा तो 3 रुपये बढ़ने के बाद आज बैंकों ने जो है तो आधी कर दी, उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। लेकिन हमारी मार्केट जो है आज उनसे पीछे थी, उनकी आगे चल रही थी। लेकिन ब्लैक मार्केट का जो फ़र्क था, हमारा रेट जब 240 था, उनका 255 था। आज अल्लाह का शुक्र 5 रुपये का फ़र्क रह गया। हमारी मार्केट 262 रुपये का बंद हुई है, उनकी 267 रुपये हुई है। तो हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है आगे चल के हम इसको इसी फ़र्क को ख़त्म करेंगे। तो जो हमारे खत्म होगा उनके वापस ले आएंगे। जो वर्कर ये फ़र्क ख़त्म होगा या कहीं मजीद तो नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि आज तो मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल थी कि शायद एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। ऐसा तो नहीं होगा कि आइंदा ओपन मार्केट में भी गिर रहा होगा, इंटरबैंक में भी गिर रहा होगा और जो ब्लैक मार्केट है उसका फर्क और ज्यादा बड़ा हो रहा होगा? देखो, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसको भी हमने जड़ से ख़त्म करना है कि आया ब्लैक मार्केट वजूद में क्यों आई और आया इसको रोके कैसे जाए। अगर ये रेस में तीनों मार्केटें शामिल हो गई तो फिर इसकी आती नहीं है, फिर तो हम रोक ही नहीं सकते। तो ये मैंने चीज़ मुफ्ती साहब सामने बैठे इनको भी बताई थी और डार साहब को भी बताई थी, गवर्नर साहब को भी बताई कि अफगान ट्रांसजेंडर हमारा बहुत बड़ा नसूर है जो हमारी मैशत को, हमारे रिज़र्व को खाली कर रहा है, बल्कि ख़त्म ही कर रहा है। और मैंने ये इन्हें बताया था, उस दिन मेरी डार साहब से मीटिंग हुई थी 3 हफ्ते पहले। तो पहला अफगान ट्रांसजेंडर जो था जनवरी का जो डेटा था वो 3000 कंटेनर था, जो बढ़ के 15000 कंटेनर पे चला गया। अब 2 अरब जब हुकूमत ने ये ड्यूटियां लगाई लग्जरी चीज़ों पे और मेड इन पाकिस्तान चीज़ों पे कि चलो लोग कम खरीदेंगे। हमने देखा कि हुकूमत ने बड़े दावे किए। मुफ्ती इस्माइल साहब भी कहते थे, फिर इसहाक डार साहब भी कहते थे असल मसला ये है या फिर असल मसला है कि पाकिस्तान में लोगों को डॉलर मिल रहा है तो डॉलर ले रहे हैं, सोना मिल रहा है तो सोना ले रहे हैं, रुपए के ऊपर एतबार कम हो गया है, वो एतबार बहाल होगा तभी रुपए की कदर शायद में शायद इस्तेहकाम आएगा। नहीं, मैं पूरा सवाल इसलिए कर रहा था कि ये जो हमारे इम्पोर्टर माफिया ने अफगानिस्तान का रास्ता चुना है क्योंकि वहाँ ड्यूटी फ्री है। अफगान ट्रांसफर से वहाँ जाता है $2 अरब का माना। अब $2 अरब मिलेंगे कहाँ से? ना तो वो एलसी खोल सकते हैं, ना एक्सचेंज कंपनी से ले सकते हैं। उनका एक ही दरवाज़ा है, इंडिया वाला मार्केट और ब्लैक मार्केट। अब उन्होंने इतना ज़्यादा रेट का फ़र्क 30 रुपये का रखा हुआ था। अगर हुकूमत आज भी रेट बढ़ाती है और वो रेट 20-30 रुपये फिर बढ़ा देते हैं, फिर तो हम कभी इसको रोकना ज़रूरी है। इसको जड़ से काटने के लिए मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की है, आप अफगान हुकूमत को एतमाद में लें, उन्हें कहें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें वो तो हमको देंगे, लेकिन जो आपके नाम पर पाकिस्तान आ रही हैं उनको हम रोकेंगे और स्कैनर लगा दिए जाए, उन चीज़ों को फ्रीज़ कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली ये मार्केट तो वरना ये रेस चलेगी और इस रेस का कोई फर्क। यानी कि आप कल से भी स्टेबिलिटी अभी देख नहीं रहे हैं कि रुपए को कोई इस्तेहकाम मिल जाए, किसी ब्लैक मार्केट खत्म हो जाए, रुपए की कदर को कोई इस्तेहकाम मिल जाए, भी नजर नहीं आ रहा आपको ये? देखो, असल अगर जड़ ही नहीं पकड़ेंगे और आप इसमें फिर जैसे आपने कहा, जैसे आज जो है वहाँ वाला मार्केट का रेट 275 हो गया था, लेकिन यहाँ ब्लैक मार्केट का 267 हुआ है। तो वो अगर रेस बढ़ाते हैं और उसको उनको $2 अरब तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, वो फिर कहाँ से लेंगे? वो तो इसी मार्केट से लेंगे। तो इस मार्केट को बंद करना हुकूमत के लिए बेहद ज़रूरी है, वरना मैं सारे ही हमारे जितने भी एक्शन हैं धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसको पहले सदेबाब करना ज़रूरी है।